नमस्कार, 5 का पंच देख रहे हैं। हम आपको बताएंगे 5 बड़ी खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात झारखंड में चल रहे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट। मैं आपको बताऊंगा भारत तिवारी केस में किसके खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट। कैसे बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने कमर कस ली है, मैं आपको बताऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी पूर्णिया में आदिवासी दिवस पर क्यों थिरके सांसद पप्पू यादव। मैं आपको बताऊंगा कि बिहार में 100 करोड़ के साम्राज्य वाला फर्जी आईएएस गिरफ्तार किया गया है, जिसने खुद को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का एजेंट बताकर बना ली थी अकूत संपत्ति। राज्य में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का गुस्सा आखिरकार सड़क पर उतर आया है। जेपीएससी और अन्य परीक्षाओं में धांधली के विरोध में प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले, जिसके बाद राज्य में पुलिस और छात्रों के बीच जमकर हिंसक टकराव हुआ। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, वाटर कैनन से पानी की बौछारें की और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस झड़प में कई छात्रों को लाठियां लगी और वो घायल हो गए। इसके बावजूद छात्र पीछे नहीं हटे और वो कंटीले तारों की बाड़ और कई बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए नए विधानसभा की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे थे। इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो ने पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और वो एम्बुलेंस में सवार होकर इस विरोध मार्च में शामिल हुए। छात्रों का आरोप है कि पुलिस कई जगहों पर उन्हें जबरन रोक रही है और उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। वहीं राज्य के एसएसपी का कहना है कि प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहती है ताकि किसी भी छात्र के भविष्य या करियर पर आंच न आए। दूसरी ओर झारखंड सरकार का दावा है कि उसने छात्रों की लगभग 98% मांगे मान ली है, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र सरकार के इस दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं और कांग्रेस जनता पार्टी सहित अन्य राजनीतिक दलों ने भी छात्रों के इस आंदोलन का समर्थन करना अब शुरू कर दिया है। इस बीच बढ़ते तनाव और परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामलों को लेकर हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। सीआईडी ने मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया है। परीक्षाओं में हुई धांधली के इस प्रकरण में सीआईडी की ये 20वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले झारखंड पुलिस और सीआईडी द्वारा एक डिप्टी परीक्षा नियंत्रक समेत कुल 19 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिससे राज्य में सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। भारत तिवारी पुलिस एनकाउंटर मामले में आरा सिविल कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य दंडाधिकारी यानी सीजेएम ने तत्कालीन जगदीशपुर एसडीएम, एसडीपीओ और शाहपुर थानाध्यक्ष सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। पुलिस अधीक्षक यानी एसपी को 12 अगस्त तक व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला भारत तिवारी के पुलिस एनकाउंटर से जुड़ा है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस अधिकारियों ने साजिश के तहत भारत तिवारी को फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया था। इस घटना के बाद से ही पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा था। अदालत की ओर से वारंट जारी किए जाने के बाद मृतक भारत तिवारी के परिवार में इंसाफ मिलने की नई उम्मीद जगी है। कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत की मां और भाई ने कहा है कि उन्हें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुलिस ने अन्याय किया था, अब अदालत से उन्हें न्याय मिलने का रास्ता साफ हुआ है। भारत की मां ने मांग की कि अदालत सभी दोषी अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाए ताकि उनके कलेजे को ठंडक पहुंचे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील की तरफ से कहा गया है कि 1400 करोड़ का घोटाला सामने आया था, इसलिए पुलिस ने भारत तिवारी को मार दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता की तरफ से कई और बातें कही गई हैं और न्यायिक आयोग से मांग की गई है कि इस घोटाले का भी पता लगाया जाए कि आखिर इसके पीछे कौन सा घोटाला था और आखिर पुलिस ने क्यों गोली मारी। हालांकि अब जब गैर जमानती वारंट जारी हुआ है तो भारत तिवारी का परिवार खुशी का इजहार कर रहा है और वो कह रहा है कि सरकार पर हमें पूरा भरोसा है कि मेरे बेटे को इंसाफ मिलेगा। खबरों में अब बात करते हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था और कड़े प्रशासनिक फैसलों की, जहां राज्य सरकार ने स्कूलों में सुधार और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं।
हाल ही में बिहार सरकार ने स्कूलों में बच्चों के मूल्यांकन और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए एक विशेष कमेटी के गठन का बड़ा फैसला लिया है, ताकि पढ़ाई के स्तर में आ रही कमियों को समय रहते दूर किया जा सके। लेकिन इन सकारात्मक बदलावों के बीच कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आई है जो शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती है। राज्य में पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है, जिस पर सरकार और प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहे हैं। इस तरह की हरकतों से युवाओं का भविष्य दांव पर लग जाता है, जिसे लेकर अब सरकार किसी भी तरह की ढील देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सरकार ने अपराधियों और माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए गुंडा एक्ट जैसी सख्त कानूनी कार्रवाई का कड़ा रुख भी अपनाया है। सरकार का ये साफ संदेश है कि शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाले और समाज में डर का माहौल बनाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एक तरफ जहां शिक्षा में सुधार के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपराध और भ्रष्ट तौर तरीकों पर भी लगाम लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मोड में आ चुके हैं। अब हर किसी की निगाह इस बात पर टिकी है कि सरकार के इन कड़े और बड़े फैसलों से बिहार की शिक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था में कितना सुधार देखने को मिलता है। बिहार के पूर्णिया में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर शनिवार को आदिवासी समुदाय की ओर से हर्षोल्लास के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक नृत्य और भव्य जुलूस निकाला गया और कार्यक्रम में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव समेत कई जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान सांसद का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। ढोल की थाप, आदिवासी गीत और उसी धुन पर थिरकते पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव। सियासत के मंच पर अक्सर अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले पप्पू यादव का अब एक अलग अंदाज सामने आया है। मौका था विश्व आदिवासी दिवस का, जहां सांसद आदिवासी समाज के लोगों के साथ ना सिर्फ शामिल हुए बल्कि जमकर डांस भी किया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। ढोल नगाड़ों और पारंपरिक गीतों के साथ जुलूस निकाला गया। पूरे इलाके में उत्सव का माहौल दिखाई दिया। इस बीच पप्पू यादव भी पहुंचे और उन्होंने आदिवासी समाज के लोगों से मुलाकात की और उनके साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पप्पू यादव ने पारंपरिक धनुष तीर भी हाथ में लिया और निशाना साधा, लेकिन इसके बाद जो तस्वीर सामने आई उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आदिवासी समाज के लोग जब पारंपरिक गीतों पर थिरकने लगे तो पप्पू यादव भी उनके बीच पहुंच गए। उन्होंने लोगों के साथ जमकर डांस किया और उत्सव के रंग में पूरी तरह रंगे नजर आए। पप्पू यादव के डांस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है। वीडियो में सांसद आदिवासी समाज के लोगों के साथ कदम मिलाते दिखाई दे रहे हैं। सियासी गतिविधियों के बीच पप्पू यादव का ये देसी अंदाज अब चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार के खगड़िया जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां के गोगरी थाना क्षेत्र के जमालपुर बाजार में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो कि खुद को आईएएस अधिकारी और भारतीय सुरक्षा सलाहकार का अंडरकवर एजेंट बताता था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जमालपुर बाजार निवासी मनीष कुमार उर्फ मनीष कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान उसने मोबाइल में मनीष कुमार सेंट्रल सतर्कता आयोग लिखा हुआ था। यह आईडी कार्ड भी उसने दिखाया। इस मामले में एसपी भानु प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आरोपी अपने निजी गाड़ियों पर भारत सरकार का बोर्ड लगाकर लोगों पर रौब जमाता था और ठगी करने की कोशिश किया करता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिलने के बाद ही शनिवार देर रात छापेमारी कर कार्रवाई की गई। पुलिस ने जब उसके दावों का सत्यापन किया तो प्रथम दृष्टया सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए। आरोपी के घर और अन्य ठिकानों की विधिवत तरीके से तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में विदेशी शराब, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कई बैंकिंग दस्तावेज भी बरामद हुए। एसपी ने बताया कि 29 ब्रांड्स की करीब 31 लीटर से ज्यादा विदेशी शराब, 9.9 लीटर बियर और 30 लीटर सोडा बरामद किया गया है। इसके अलावा 5 एप्पल मोबाइल फोन्स, 2 एप्पल लैपटॉप्स और 4 टीबी की हार्ड डिस्क, 20 क्रेडिट कार्ड्स, 8 डेबिट कार्ड और 4 चेकबुक्स भी बरामद की गई है। इस पूरे मामले में गोगरी एसडीपीओ ने यह बताया कि खगड़िया एसपी के निर्देश पर डीआईयू की टीम अब लगातार घर को खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस की टीम जब्त सामानों और मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी आगे की। साथ ही जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविकता साफ हो सकेगी। तो फिलहाल 5 के पंच में इतना ही।
आपके साथ मुलाकात होगी कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।